हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार सबको। तो अभी जो है मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। अभी मेरे पास जो है ये सूट है, दो तीन मतलब चार पांच सूट है मेरे पास। अभी इसका मैंने प्लाजो बनाना है और इसकी मैंने जो है फ्रॉक बनानी है। तो ये है मेरे पास चार पांच सूट, इसका मैंने प्लाजो बनाना है, इसका मैंने प्लाजो ही बनाना है। तो चलिए मैं आपको कुछ बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको सूट दिखा रही थी। तो चलिए मैं आपको कुछ अपनी सिलाई की जर्नी के बारे में बताती हूँ कि मैंने कैसे कहाँ सिलाई सीखी है, कैसे मैंने क्या काम करना स्टार्ट किया है। तो चलिए मैं कुछ बातें बताती हूँ अपने पास्ट की, पिछली। तो सिलाई जो है मैंने प्लस टू की थी। प्लस टू करने के बाद सबका सपना ये होता है कि अब हमने आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा तो ये भी था कि मैंने चलो प्लस टू किया तो कुछ कॉलेज वगैरह ITI वगैरह चलो कुछ कर ही लेती हूँ। तो पापा ने मना कर दिया कि चलो अभी इतना मेरे पास है नहीं इतना बजट कि मैं आपको आगे पढ़ा सकूँ, क्योंकि हम 7 भाई बहन हैं और मेरे से बड़ी बहन भी है और मैं दूसरे नंबर में हूँ। तो उसने भी प्लस टू की थी और उसने भी थोड़ी सिलाई सीखी थी। तो तब जाके फिर मैंने बोला चलो प्लस टू के बाद चलो पापा मेरे से क्या बोलते कंप्यूटर ही करवा दे तो भी वो भी चलेगा, भी वो भी ठीक ही है। तो उस टाइम था ये कि उन्होंने बोला कि ये भी नहीं होना। मैंने बोला अब मैंने घर में बैठ के क्या करना, अब स्कूल लाइफ कितनी अच्छी होती है। तो मैंने बोला अब घर बैठ के भी क्या करना है। तो थोड़े दिन तो मैं पता नहीं शायद 5-6 महीने तो घर में ही रही। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि चलो भाई कुछ है नहीं करने को तो कुछ सिलाई सीख लेते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके जो है मैंने बोला कि मैंने अब सिलाई सीखनी है। तो पापा ने बोला ठीक है। तो फिर ऐसे ही फिर मैंने मशीन ली फिर। और उसके बाद जो है जो हमारी मैडम है इस साइड की, वो मैं धर्मपुर साइड में मेरा मायका और यहाँ सुल्तान नगर में मेरी शादी हुई है। तो उस साइड तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। फिर मैंने जो है वहाँ पे जाना स्टार्ट कर दिया। मैडम से बात की, मैडम भी ऐसी कुंवारी थी, उसकी शादी भी नहीं हुई थी अभी। तो उन्होंने भी ट्रेनिंग वगैरह की थी बहुत ITI, वो भी बहुत प्रोफेशनल थी। तो फिर मैं उनके पास गई। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि हाँ मैं सिखा दूँगी तुझे। तो क्या चल ठीक है। पहला ही दिन था, मैंने क्या किया पहले दिन सूट लेके चली गई। बोले अच्छा। मैडम ने बोला कि तू निहाल सिल लेना सूट। मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला पहले सूट सिलने से पहले कुछ छोटे मोटे काम तो आने चाहिए, जैसे तुरपाई करना, सीधी सीधी बिल्कुल सीधी सिलाई लगाना, काज वगैरह बनाना, वो सिखाते ना सिलाई से पहले छोटे छोटे काम, तभी तो हमारा हाथ बनता है। जैसे सलवार में बेल्ट डाल दी तो ठीक है। उसके साथ साथ फिर मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने वो सूट ही सिला, फिर मैंने छोटे छोटे काम से स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे वहाँ पर भी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा सीखा था। मैं सिर्फ एक सिंपल सलवार और सिंपल कमीज सीखी थी बिल्कुल। वो भी नहीं इतनी परफेक्ट आती थी मुझे, सच बताऊँ तो। सलवारियाँ मैं वहाँ पे सलवार जोड़ देती थी, वहीं पे वही काम होता था सबसे ज़्यादा सलवारियाँ जोड़ना। कमीज़ का तो था कि बहुत ही कम, क्योंकि कमीज़ का होता है फिटिंग वगैरह देखनी होती है, तो लोगों की ऐसी कमीज़ें देते भी नहीं थे सिलने को, खुद ही सिल लेते थे। और फिर मैं उसके साथ तुरपाई वगैरह कर लेती थी। तो ऐसे करते करते मुझे कितने 1 या 2 साल गई हूँ मैं। वैसे बीच बीच में ऐसा भी होता था कि हमारे घर में जो है बहुत ही काम होता था, जैसे खेतों में काम, ऐसे गाय भैंस वो पाले होते थे घर वालों ने, तो उनका काम भी करना, गोबर उठाना को कुछ करना पड़ता था। तो बीच बीच में ऐसा होता था कि मैं कभी महीना महीना या महीना 10 दिन 15 दिन बीच में जाती ही नहीं थी, तो कहाँ से सीखना। तो ऐसे करते करते फिर जो है 2 साल सीखा है मैंने। वो भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं सीखा था सच बताऊँ तो उसके बाद जो है मैंने क्या किया, फिर 2018 में मेरा जो है विवाह फिक्स हो गया, मतलब रिश्ता बन गया मेरा कि अब शादी कर लेनी है अब। तो मैंने बोला ठीक है। वही शादी से 1 महीना पहले जो है मैंने एक जो है पंचायत के थ्रू आया था एक काम, वो बोलते हैं उसको ऐसे स्वेटर वगैरह बुनने का काम आया था। तो मैंने बोला चलो वो भी कर लेती हूँ। तो महीना था शादी को, तो मैंने वो काम भी सीखा, वो भी किया मैंने। पर लास्ट के 10 दिन जो है वो छूट गए वहीं पे, क्योंकि शादी थी 3 तारीख को और वो उसने ख़त्म हुआ था 10 या 12 तारीख को। तो वो भी बीच में ही छोड़ के आ गई हूँ। और फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। चलो ठीक है, शादी तो हो गई। फिर किसको पता था कि शादी के बाद जो है यहाँ पर आके भी मुझे काम मिलेगा, मैं सिलाई करूँगी।
तो ऐसे ऐसे करते करते फिर थोड़ी धीरे 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 जो मम्मी जो है हमारी, मेरी ससु माता, उन्होंने बोला कि ये तो कपड़े सिल लेती है, वैसे इतने परफेक्ट भी नहीं मैं सिलती थी। तो फिर उन्होंने बोला कि गाँव वाली होती है, जैसे उनको बोला कि चलो भाई मेरी बहू सिलती है कपड़े, तो आप जो है भाई घर में दे देना उसके पास। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो है लोग आने लगे मेरे पास। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो कपड़े सिलती हूँ उसमें जो है कितनी गलतियाँ हैं, होती थी गलतियाँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या सीखा था, इतना कुछ भी नहीं सीखा था मैंने, बिल्कुल परफेक्ट। तो मैंने बोला गलतियाँ तो भाई बहुत हो रही है, अब क्या करूँ मैं। तो ऐसे ही मैंने फ़ोन में, सबसे ज़्यादा तो मैंने फ़ोन से ही सीखा है। फिर मैंने फ़ोन में किसी की वीडियो देखनी कि जो है आर्म शोल्डर जो है आर्म होल वगैरह वगैरह कितना रखना, उसमें क्या चीज़ ऐड करनी, कैसे करना, उसको सीखा। ऐसे जैसे गले के डिज़ाइन होते हैं अलग अलग, जैसे बोट गला हो गया, को कॉलर नेक हो गया, वो कुछ हो गया, वो भी नहीं मुझे आता था, वो भी मैंने सारा फ़ोन से सीखा है, यूट्यूब से धीरे धीरे करके ऐसे ही। और सबसे मेन बात तो मुझे, जैसे आजकल ट्रेंड था प्लाजो का, प्लाजो पैंट, प्लाजो खुला, अम्ब्रेला वगैरह सब कुछ था। तो ऐसा था कि मुझे वो भी नहीं आते थे, फिर सीखना कहाँ से, डिमांड ज़्यादा था लड़कियों की, ऐसी होती थी कि प्लाजो वगैरह सिलने हैं। तो ठीक है भाई क्या करना था, फिर मैंने फ़ोन से ही सीखा। मैं चलो धीरे धीरे करके हो जाएगा, धीरे धीरे सीखूंगी तो आ ही जाएगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे सीखा, फिर मैंने उनका ड्राफ्ट बनाना स्टार्ट किया, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल पूरी मेहनत लगा दी भाई, नहीं तो कुछ भी नहीं आना। अगर हम मेहनत नहीं करे बोलते हैं ना, तो हमें कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, कभी भी आएगा। तो एक इंटरेस्ट बन जाता है, अगर आदमी को इंटरेस्ट हो ना, तो बोलते हैं कि वो काम मुझे एकदम आ जाता है। तो वो मुझे इंटरेस्ट था, मेरे मन में ऐसा था एक कि करना है, मैंने कुछ मतलब ऊपर होना है। तभी आजकल होता है ना, कुछ लोग कहाँ पहुँच गए हैं, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की लड़कियाँ, वो कहाँ कहाँ पहुँच गई है। तो फिर मैंने बोला चलो करना है कुछ ज़िंदगी में, तो करना ही है। फिर ऐसे ही करके फिर मैंने बोला चलो, फिर मैंने ऐसे प्लाजो बनाना भी सीख लिया, कॉलर नेक वगैरह सीखा, फ्रॉक बनाना, फ्रॉक भी नहीं मुझे आती थी बनाना सिंपल। अभी तो मैं मतलब नायरा बना देती हूँ, फ्रॉक सिंपल, और ब्लाउज़ वगैरह भी बना लेती हूँ, वो भी मैंने यहीं से सीखा है। फिर एक वो आ गया मतलब साड़ी स्टिच करना, वो भी नहीं आती थी मुझे, वो भी मैंने यूट्यूब से सीखा। मतलब मेरी जर्नी जो थी ना बिल्कुल, मैंने सब कुछ जो है यूट्यूब से ही सीखा है। जो मैंने सीखा था पहले अपने सेंटर में जाके, वो उतना मतलब मेरे लिए बिल्कुल था ही नहीं। मतलब वो तो मेरे लिए ऐसा था कि कुछ नहीं था, वो था एक सिंपल सलवार और सिंपल कमीज। वो कमीज़ का भी ऐसा था कि उसमें क्या मतलब हमने कितना प्लस करना, कितना क्या करना, कितनी रखना हमने, मतलब उन चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं था मुझे कि मतलब कैसे उनको रखना है, कैसे उनको मैनेज करना है। तब जाके फिर मैंने जो है यूट्यूब से देख देख के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और ये सब मैंने अभी जो आ रहे हैं कपड़े, अभी ऐसा कि अब मैं घर में सिलती हूँ कपड़े, मतलब मेरी शॉप नहीं है, फिर मैं जाना भी नहीं चाहती शॉप में। ऐसा होता है कि फिर पूरा दिन जो है फिर दुकान में करो काम, फिर घर में आके अपना बच्चा भी छूट जाता है, घर का सारा काम छूट जाता है। तो फिर इस करके फिर मुझे तो बोलते हैं कि चलो दुकान डाल दे, तो वही है तेरा भाई इतना अच्छा। तो फिर मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं जाना है दुकान में, ना ही मैंने दुकान डालनी है। जितना काम होता है मैंने घर में ही करना है, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत हो। तो मतलब ऐसा होता है कि लड़कियां जब काम करती है ना, तो चाहे थोड़ा ही कमाए ना, अपनी मेहनत की कमाई हमें अच्छी लगती है कि नहीं हमने कुछ कमाया है। तो ऐसा होता है कि जो मेरे हस्बैंड है उनको भी थोड़ा मैं सपोर्ट करती हूँ, चलो भाई आप थोड़ा कम नहीं दे पा रहे हैं मुझे, तो मैं आपकी मतलब करूँगी हेल्प, मैं करती भी हूँ। मैं उनसे ज़्यादा मांगती भी नहीं हूँ बहुत कि हाँ मुझे ये चाहिए, क्योंकि मैं खुद सिलाई करती हूँ। मैं जितना कमाती हूँ ऐसा नहीं कि मैं बहुत कमाती हूँ, थोड़े कमाती हूँ, पर मैं उतने में भी मैं खुश हूँ, और मैं उतने में भी अपने मतलब एडजस्ट कर सकती हूँ उतने में भी। हाँ तो ठीक है भाई, इतना तो हो गया। अब तब करके जो है अब मैं घर में ही सिलाई करती हूँ। जिनको आना होता है वो घर में आ जाते हैं, घर में कपड़े दे जाते हैं और ले जाते हैं। तो ठीक है, बस इतनी थी मेरी जर्नी जो है। अभी बीच बीच में तो बहुत कुछ है, पर चलो क्या करना, अभी इतना ही बता सकती हूँ। तो आगे आगे देखते हैं। फिर ऐसा है कि इसके बाद जो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहले तो ऐसा है कि वीडियो जो है मैंने सिलाई की बनानी है अपने चैनल पे। तो सिलाई का जो है कि कभी कभी मुझे टाइम भी नहीं लगता था ऐसा कि मैं मतलब सिलाई की वीडियो डालूँ।
तो चैनल ऐसा होता है कि बनाया है तो अब उसमें कुछ ना कुछ तो हर दिन कोई ना कोई वीडियो तो डालनी पड़ती है। तो तब मैंने फिर अपनी मतलब शॉर्ट्स वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। और मतलब जो है सिलाई की वीडियो उनको मैंने डालना कम कर दिया क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं ऐसा होता है। फिर इसमें जो है नई नई चीज़ें दिखानी होती है तो उतना मेरे पास काम भी नहीं है। मेरे पास जो है जितना भी है मैं उतना करती हूँ। तो तभी इसी के साथ जो है बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यही थी मेरी जर्नी। बाय बाय, धन्यवाद।